आज का ये हमारा लेसन प्लान है मैथ का और टॉपिक है आज का हमारा दशमलव संख्या। लेसन प्लान संख्या है 10। इधर आता है हमारा डेट, क्लास है हमारी 6। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर 4 है, हर एक लेसन प्लान की तरह सेम ही है बिल्कुल। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हम अपने टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। फर्स्ट है छात्रा दशमलव संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकंड है छात्राएं दशमलव संख्याओं के भाग के बारे में समझ सकेगी। थर्ड है छात्राएं दशमलव संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। इसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्राएं दशमलव संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखती है। फिर प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक टेबल बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 रुपये 50 पैसे को संख्या में लिखिए। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 10.50 रुपये, बच्चे इसका आंसर देंगे। सेकंड है 10 लीटर और 500 मिलीलीटर को संख्या में लिखिए। तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, 10.500 लीटर, इसका आंसर बच्चे देंगे। थर्ड है हमारा इसमें दशमलव चिन्ह को क्या कहते हैं, बच्चे इसका आंसर देंगे दशमलव। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा दशमलव के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम दशमलव के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इस तरह से करना है ये। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे इस तरह से देखिए 6 कॉलम बनते हैं और फिर हम फर्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट में क्या है, दशमलव संख्या। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्राएं दशमलव संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है कि 50 रुपये 25 पैसे को संख्या में लिखिए। तो बच्चे इसका आंसर देंगे 50.25 रुपये। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दशमलव संख्या से आप क्या समझते हैं, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि, और जहाँ पर हमने विकासात्मक प्रश्न लिया है वहाँ पर हो जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति। इसके बाद हम लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन। अब इसके बारे में हम मतलब दशमलव संख्या के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए प्रत्येक भिन्न को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। दशमलव का गुणा करने के लिए दशमलव संख्याओं के पश्चात जितनी संख्या होती है तो गुणा के पश्चात उतनी ही संख्याओं पर दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, गुना के बारे में। और यहाँ पर मैंने नीचे करके भी दिखाया हुआ है एक एग्जाम्पल में। इस साइड हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह सैंपट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। अब आप यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल 0.25 और 0.20 का गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करके दिखाया हुआ है हमने। इसमें मतलब हमने 4 संख्याओं के पश्चात दशमलव लगाया है, क्योंकि दोनों दशमलव संख्या में दशमलव के पश्चात 2 संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 0.25, तो सबसे पहले 25 है ना लास्ट में, और फिर है 0.20। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 संख्याओं के बाद हमारा क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पर करके दिखाया है। फिर इधर आता है जो हमारा मूल्यांकन वाला कॉलम है, उसमें हम बच्चों से अपना टीचिंग मतलब फर्स्ट टीचिंग पॉइंट पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है तो दशमलव के पश्चात 4 संख्याएं होगी। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा दशमलव संख्याओं का भाग। पहले हमने गुना के बारे में बात की है, अब हम यहाँ पर करेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्र दशमलव संख्याओं के भाग के बारे में समझ सकेगी। इसके बाद यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न किया है, 0.10 में दशमलव हटाने के लिए कितने शून्य लगाने पड़ेंगे। बच्चे इसका आंसर देंगे 2 शून्य। क्यों, क्योंकि दशमलव 2 अंकों से पहले हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा दशमलव संख्याओं को भाग किस प्रकार करते हैं। ये बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर व्याख्यान विधि। फिर हम यहाँ पर बच्चों को इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर एक छात्राध्यापिका कथन। दशमलव संख्याओं के भाग को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण में क्या लिखा है, 8.4 भाग किया है हमने 2 से, ज्ञात करें। तो 8.4 भाग करेंगे इसको 2 से, तो 8.4 की दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक संख्या बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव एक अंक से के पहले है। फिर भाग करेंगे 2 से, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 84/10, और इसको हम भाग करेंगे इंटू 1/2, तो इसका आ जाएगा हमारा 42। फिर हम 42 के नीचे हमारा 10 है, अगर हम 42 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4.2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए नीचे 8.4 को 84/10 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 8.4 का विस्तारित रूप 8 × 1 + 4 × 1/10 में लिखा
जाता है, अतः इन्हें हल करने पर 4.2 मान प्राप्त होता है। तो किस तरह से यह आया है, देखिए हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर आएगा हमारा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वैसे श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। फिर यहाँ पर जब हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पर भी हम बच्चों से मूल्यांकन वाले कॉलम में एक क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर 4.6 भाग 2 से ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह के हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो बच्चों से हम कराएंगे। इसके बाद आता है हमारा आदर्श प्रश्न। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्रा दशमलव संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेगी। फिर यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है 427.32 भाग 12 ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमने ये सोल्व करके दिखाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। और इधर हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह श्यामपट्ट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। विधि हमारी हो जाएगी निगमन विधि। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है यदि एक कार का मूल्य 25,000.50 रुपये है तो 5 कारों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये भी हमने देखिए आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया है। ठीक है, इसको यानी कि 5 कारों का मूल्य ज्ञात करना है तो हमको इस वाली संख्याओं को 5 से मल्टीप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। फिर यहाँ पर है हमारा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में हम बच्चों से मतलब जब हमारा आदर्श प्रश्न होता है तो हमें बच्चों को 2 क्वेश्चन कराने होते हैं। फिर जो अभ्यास प्रश्न है यहाँ पर हम बच्चों को करने के लिए 2 क्वेश्चन देंगे। सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे छात्रा दशमलव संख्या से संबंधित प्रश्नों को स्वयं हल कर सकेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पेन का मूल्य 12.50 रुपये है तो 10 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 89.68 डिवाइड बाई 7 ज्ञात कीजिए। इस कॉलम में हम लिखेंगे छात्रा प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर हम लिखेंगे अभ्यास कार्य। आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है हमारा दशमलव संख्या के बारे में बताइए। सेकंड है 137 + 5/100 को दशमलव रूप में लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.60 को न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य देखिए हमने इस तरह से लिया है। श्यामपट्ट कार्य पे भी मतलब जो भी हमारा ब्लैक बोर्ड होता है उस पर भी हमारी इसी तरह से एंट्री होती है, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड सब। इसके बाद दशमलव के बारे में मैंने देखिए यहाँ पर एक 2 लाइन लिखी है। इसके बाद एक क्वेश्चन भी लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से अब हम अपना क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर कंप्लीट करके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। होमवर्क में जो हम बच्चों को क्वेश्चन देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है दशमलव संख्याओं को भाग देने की विधि बताइए। सेकंड है 2.10 को दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है एक बैट का मूल्य 150.75 रुपये है तो 8 बैट का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने होमवर्क में 3 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।